हेलो ऑल एंड वेलकम टू स्टडी ट्रेंड्स। हमारे देश में कई सारे बदलाव हो रहे हैं, कई सारी तरक्कियां हो रही है और इसी के साथ साथ एक नया बदलाव हुआ है विच इज खेल रत्न अवार्ड हैज बीन रीनेम्ड एज ध्यानचंद अवार्ड। यस गाइस, जो हमारा इंडिया का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड था खेल रत्न, उसको रीनेम कर दिया है मेजर ध्यानचंद जी के ऑनर में और इसे अब क्या कहा जाएगा, ध्यानचंद अवार्ड। तो गाइज लेट्स सी कि ये क्यों हुआ है, किसने हुआ है और इसका क्या आउटपुट निकलेगा। तो जैसा कि आपको बताया गया है कि हमारा जो खेल रत्न अवार्ड था वो अब तक का सबसे हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर था और इसको कहा जाता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इसका पूरा नाम यही था, बट अब इसको चेंज करके हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इसका नाम कर दिया है ध्यानचंद अवार्ड। अब हालांकि इसका नाम जो है राजीव गांधी जी के ऊपर था पहले, जो कि कांग्रेस मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी को बिलोंग करते थे, और अब उनका नाम चेंज कर दिया गया है। तो ऑफ कोर्स आप समझ सकते हैं कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी तो जरूर आई होगी। कांग्रेस की पार्टी जो है ऑफ कोर्स नाराजगी जता रही है। ये उनके मेंबर के नाम को रिमूव करके ध्यानचंद का अवार्ड डाला गया। इसके लिए नहीं कि ध्यानचंद जी का नाम डाला गया, बट इसलिए कि उनका नाम क्यों हटाया गया, फिर से कांग्रेस पार्टी को क्यों टारगेट किया गया। खैर, ये सब तो पॉलिटिकल मैटर्स है जो आप भी जानते हैं कि कहाँ तक सही होता है और कहाँ तक फेक होता है। नाउ नाउ हमारे लिए जो प्राइम फोकस की बात यह है कि इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स है जो हमारे एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने। तो सबसे पहली बात कि आपको ये नाम याद रखना है कि खेल रत्न अवार्ड जो है चेंज होके ध्यानचंद अवार्ड पे कन्वर्ट हो गया। आपको हम बार बार इसलिए बोलते ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी आर गोइंग टू फोकस इज क्यों, आखिर ये चेंज क्यों लाया गया अचानक से इस बार। So guys, you must have seen that right now Tokyo Olympics 2020 is going on और यहाँ पे इंडियन मेंस हॉकी टीम एंड वुमेन्स हॉकी टीम का बहुत ही कमेंडेबल परफॉर्मेंस हुआ है, जिसमें इंडियन मेंस हॉकी टीम ने आफ्टर 41 ईयर्स उन्होंने उन्होंने एक सक्सेस हासिल की है ओलंपिक ब्रोंज लेने की। यानी कि इंडियन मेंस हॉकी टीम दे हैव achieved, they won a bronze medal in Olympics, but we expect and we hope that in the next year or in the next Olympic game women's hockey team also get succeeded. नाउ अब इसी चीज को ध्यान रखते हुए, हॉकी टीम की इस परफॉर्मेंस को ध्यान रखते हुए ध्यानचंद का नाम रिकमेंड किया गया। और क्यों मेजर ध्यानचंद, क्योंकि यू मस्ट बी नोइंग दैट ही इज अ वेरी वेल पर्सोनिफाइड पर्सन इन हॉकी। यानी कि ये हॉकी के सबसे पहले प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में 3 बार लगातार उन्होंने जीत हासिल की है। और ये आप देख सकते हैं, ये एक इमेज है जिसमें पीएम मोदी जी ही इज पेइंग रेस्पेक्ट टू मिस्टर ध्यानचंद। ओके, यहाँ पे इनके स्टैचू को ऑनर किया जा रहा है। इसके साथ साथ ये ओलंपिक की एक पिक है जिसमें ये कहा, आप देख सकते हैं कि इंडियन मेंस हॉकी टीम ने ब्रोंज मेडल जीत हासिल करने के बाद कितना प्राउड मोमेंट था फॉर द टीम एंड फॉर द होल। ओके, सो नाउ लेट्स क्विकली फोकस ऑन मेजर ध्यानचंद, दैट हु वाज ही और इन्होंने क्या किया और क्यों इनको इतना नाम से याद किया जा रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो प्राइम फोकस है वो ये है कि ये हमारे फोरमोस्ट स्पोर्ट्स पर्सन थे हु ब्रॉट ऑनर एंड प्राइड फॉर इंडिया। यानी कि ही ब्रॉट द ग्लोरी एंड रिस्पेक्ट फॉर इंडिया। और मोदी जी का ये कहना है कि ये बहुत ही सही हुआ है कि ये जो हमारा खेल रत्न अवार्ड था एक ऐसे पर्सनल इंडिविजुअल के ऊपर उन्होंने रीनेम किया है जो कि एक्चुअली खेल को बिलोंग करते थे, वो एक्चुअली बिलोंग टू द इंडियन हॉकी टीम। नाउ इसके अलावा क्या चीज ध्यान देने वाली है कि ध्यानचंद, उनका जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको एज अ नेशनल स्पोर्ट्स डे बनाया जाता है। और उनका जो बर्थ है वो 29 अगस्त, यानी कि 29 अगस्त को हर साल नेशनल स्पोर्ट्स डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। और उन्होंने लगातार 3 बार ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल। ऑलराइट, तो ये बहुत बड़ा ही अचीवमेंट था किसी एक प्लेयर के लिए उतने पुराने टाइम पे। और उन्होंने कब जीता था, इन फ्रॉम द ईयर 1928 टू 1936, यानी कि 1928 में एक जीता है, फिर 4 साल बाद यानी 1932 में जीता है। ओके, और इसके फिर नेक्स्ट 4 इयर्स बाद यानी कि 1936 में भी तीसरा गोल्ड मेडल। तो ये लगातार अचीवमेंट्स के बाद उनको इतना रिस्पेक्ट मिला, उनको इतना इज्जत दिया गया कि हर जगह उनकी सिर्फ सराहना। All right, and in the year 1956, he was also honored with Padma Bhushan और उन्हीं के नाम पे नेशनल स्पोर्ट्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो हियर कम्स योर वन मोर क्वेश्चन, दैट नेशनल स्पोर्ट्स डे फॉल्स ऑन विच डे? द आंसर शुड बी 29 अगस्त।
विच इज़ जस्ट अबाउट टू कम नाउ। और इसके अलावा ये है कि इस साल, ये जो साल है, हर साल तो स्पोर्ट्स डे जो है सेलिब्रेट किया ही जाता है। उसके साथ साथ और ऐसे कौन कौन से अवार्ड्स हैं जो रिलेटेड टू स्पोर्ट्स हैं। तो नेक्स्ट अवार्ड हमारा अर्जुना अवार्ड और लास्ट हमारा द्रोणाचार्य। ये तीन ऐसे अवार्ड्स हैं, खेल रत्न, अर्जुना और द्रोणाचार्य। ये तीन ऐसे अवार्ड्स हैं जो कि बहुत ही हायर रैंक में आते हैं और बहुत ही ज़्यादा ही पावर एक्सेलेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ऑल राइट, नेक्स्ट अब बारी है मेजर ध्यानचंद जी की। ये देख सकते हैं आप पिक्टोरियल व्यू। यहाँ पे ध्यानचंद जी बहुत ही उम्दा हॉकी प्लेयर है और ये है इनका ज़ूम इन इमेज। अब कुछ झलकियाँ इस अवार्ड के ऊपर भी देती, क्योंकि हो सकता है आपको इस अवार्ड से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए। ओके, सो जस्ट फॉर ब्रीफ नॉलेज लेट्स जस्ट गो टू द डिटेल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो अवार्ड है खेल रत्न अवार्ड, ये 1991 और 1992 में इसका फॉर्मेशन हुआ था और इसी साल आपको पता है कि इसी दौरान राजीव गांधी जी की मौत हुई थी, उनकी हत्या की। तो इसका प्रोसीजर क्या होता है? सबसे पहली बात तो जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं वो हर साल 30 अप्रैल तक जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं वो गवर्नमेंट के पास, ये कमिटी के पास भेज दिए जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि जो कमेटी होती है वो 12 मेंबर कमेटी होती है। और इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें एक ही स्पोर्ट से आप 2 पर्सन से ज़्यादा को नॉमिनेट नहीं कर सकते। यानी कि अगर कोई टेनिस में है तो टेनिस में आप सानिया मिर्ज़ा के साथ साथ आप किसी एक पर्सन को ही सिर्फ नॉमिनेट कर सकते हो, उसके अलावा किसी और को नॉमिनेट नहीं कर सकते। यानी मैक्सिमम लिमिट इज 2 फॉर एनी स्पोर्ट्स। ओके, और ये किस चीज़ के किस बेसिस पे जो इस कमेटी किस बेसिस पे वर्क करता है, ये देखता है कि वो जो नॉमिनेशन है वो ओलंपिक्स में कैसा की है, पैरालंपिक्स में कैसा की है, एशियन गेम्स में कैसा की है वो ये नॉमिनी, कॉमनवेल्थ में कैसा की है। और इसके बाद ही फिर ये जो रिकमेंडेशन है वो यूनियन मिनिस्टर्स ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स को जाता है और उसके बाद फिर फर्दर अप्रूवल होता है। तो ये था पूरा का पूरा सिनेरियो। और जो आपके जो सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको स्पोर्ट्स अवार्ड से याद रखने वाला है, कि जो हमारे खेल रत्न का सबसे फर्स्ट रेसिपिएंट था, सबसे फर्स्ट रिसीवर थे, वो थे विश्वनाथ आनंद। विश्वनाथ आनंद ही वॉज अ चेस प्लेयर और इनको सबसे पहला अवार्ड मिला था 1991-1992 में। जिस ईयर ये अवार्ड फॉर्म हुआ उसी साल उनको मिला। उसके साथ साथ 2001 में अभिनव बिंद्रा बन गए सबसे यंगेस्ट प्लेयर टू रिसीव दिस अवार्ड। सबसे पहले तो विश्वनाथ आनंदन थे, ओके, विश्वनाथन आनंद। इनके बाद जो यंगेस्ट प्लेयर का अगर क्वेश्चन पूछे तो अभिनव बिंद्रा होंगे। और इसके बाद अगर आपसे क्वेश्चन पूछे पंकज अडवाणी के ऊपर, तो पंकज अडवाणी इज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, ही इज द ओनली स्पोर्ट्स पर्सन हु वॉन अवार्ड्स फॉर 2 स्पोर्ट्स, दैट इज फॉर बिलियर्ड्स एंड स्नूकर। ओके, सो ये बहुत ही 3 इंपॉर्टेंट और हाईलाइटेड पर्सन हैं जिनके बारे में आपको जानने की ज़रूरत है। ऑलराइट, सो बस आज का सफ़र यहीं तक ख़त्म होता है। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट। ओके, सो बाय बाय।